मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार पर अपराधियों के संरक्षण का भी आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बदलते हुए अंदाज का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछली सरकार में कट्टा बनता था, हमारी सरकार में ब्रह्मोस बन रहे हैं। योगी का ये बयान भी अब आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। और रामलला के चढ़ावे पर डाका डालने वाले पापियों पर अब चौतरफा शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केस न लड़ने का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच में अब एसबीआई बैंक और ट्रस्ट के रसूखदारों के कनेक्शन का एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राम भक्तों का टूटा ट्रस्ट, अयोध्या का सिस्टम भ्रष्ट, रामद्रोहियों का होगा हिसाब, खुली घोटाले की किताब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी विश्वास, लेकिन अब राम भक्तों का यही विश्वास डगमगा चुका है। राम मंदिर दान चोरी मामले में ट्रस्ट से विश्वास उठने की अहम वजह है जानकारी मिलने पर भी कार्रवाई नहीं करना, वक्त रहते कर्मचारियों की जांच नहीं करना, सिफारिश के बाद भी संदिग्धों को नहीं हटाया और देरी से मामले की जांच शुरू कराना। उधर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे की चोरी के मामले में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं और अब सामने आई एक सीसीटीवी तस्वीर ने मामले में एसबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह है वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो राम मंदिर दान चोरी प्रकरण की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। फुटेज में पीले कपड़े पहने आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिसकर्मी पकड़कर एक सफेद वाहन की तरफ ले जाते दिख रहे हैं। अविनाश के हाथ में काला बैग है जिसके बारे में सूत्रों का दावा है कि इसमें चोरी की भारी भरकम नकदी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो 5 जून का बताया जा रहा है। 7 जून को मामला सामने भी आ चुका था, लेकिन सवाल यह है कि आधिकारिक एफआईआर दर्ज कराने में 25 जून तक का इंतजार क्यों किया गया। रामलला के खजाने में लगी सेंधमारी के पीछे सिर्फ ये मोहरे ही नहीं थे, बल्कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत का एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप अब सीधे एसआईटी के रडार पर हैं। शुरुआती जांच में इनके खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिले। यही नहीं, करीब 3 महीने पहले ही एसबीआई ने इन संदिग्ध गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश की थी। इस पर आउटसोर्सिंग कंपनी गणना कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, लेकिन ट्रस्ट ने किसी को नहीं हटाया। दरअसल नोट गिनने वाले अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, अवनीश और करुणेश शुक्ला जैसे तमाम लोग ट्रस्ट के रसूखदार पदाधिकारियों के करीबी रिश्तेदार थे। सैलरी बैंक देता था, लेकिन हुक्म ट्रस्ट के लोगों का चलता था। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पूरी तरह तूल पकड़ चुका है। रामलला के खजाने पर डाका डालने वाले इन पापियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब नजर आने लगा है। स्थानीय लोग खुलकर इस चोरी का विरोध कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इसी बीच चंदा चोरी के खिलाफ अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक बिगुल फूंक दिया है। बार एसोसिएशन ने ऐलान किया कि चंदा चोरों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। यही नहीं, अगर किसी वकील ने केस लड़ा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही आरोपियों को अयोध्या छोड़ने का सख्त अल्टीमेटम भी दिया गया है। वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। श्री राम के नाम से आने वाले चढ़ावे में चोरी करने वालों के पाप का घड़ा फूट चुका है और जल्द ही रामद्रोह के सभी आरोपियों का कानूनी इलाज भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH